किसान भाइयों, दिल्ली मंडी में टमाटर की आवक ने अपनी सारे हद पार कर चुकी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में टमाटर कल के डेट में आवक हुई है। और दोस्तों, ये आवक क्यों ज़्यादा हुई है इसके बारे में चर्चा करेंगे। टमाटर के रेट आखिर कब तक सुधर सकते हैं, अभी वर्तमान में क्या भाव चल रहे हैं, इस बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। कुछ मौसम से जुड़ी जानकारी भी दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है किसान भाइयों के लिए। दोस्तों आज 4 मई 2026 दिन है दोस्तों सोमवार का। और दोस्तों अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं मौसम से जुड़ी जानकारी, साथ साथ दोस्तों टमाटर की रेट से जुड़ी जानकारी। किसान भाइयों, कल और आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो टमाटर के जो रेट है वो काफ़ी हद तक बड़ी मंडियों में गिरावट देखने को मिली है। और अभी के टाइम हमारे तरफ का जो मैं रेट की बात करूँ तो दोस्तों हमारे तरफ रेट कुछ ठीक चल रहे हैं। किसान भाइयों, एक कैरेट जिसकी भर्ती 25 किलो की आती है उसका रेट अभी के टाइम क्वालिटी के हिसाब से 450 रुपया मंडियों में देखने को मिल रहा है। दोस्तों कुछ टमाटर जिसकी क्वालिटी थोड़ा फीका है उसका रेट दोस्तों अभी के टाइम आप लोगों को बताएं तो वो दोस्तों 250-300 रुपए की रेंज से भी टमाटर बिक रहे हैं, जो कि 25 किलो की भर्ती है। ये हमारे तरफ का रेट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। यहीं पर दोस्तों एमपी इंदौर में टमाटर की भाव के बारे में बात करें तो एमपी इंदौर में दोस्तों बढ़िया क्वालिटी के सुपर टमाटर वीआईपी टमाटर जो है वो 450 रुपए बिका है। बाकी यहीं पर भी दोस्तों अगर हम लोग क्वालिटी के हिसाब से टमाटर की रेट के बारे में बात करें 220 रुपया बढ़िया क्वालिटी का जो टमाटर, मीडियम क्वालिटी का जो टमाटर है वो 220-30 रुपए टमाटर बिक रहे हैं। दोस्तों क्या हुआ, टमाटर इतना ज्यादा मात्रा में आना क्यों शुरू हो चुका, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें तो दोस्तों अभी के टाइम टमाटर की आवक ज्यादा हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, जो टमाटर किसान भाई लोगों ने गर्मियों के लिए लगाया था वो सारा का सारा टमाटर दोस्तों एक साथ आ गया है मार्केट में। एक साथ आने की वजह क्या है दोस्तों, मौसम के अचानक परिवर्तन, मौसम के अचानक बदलाव और तरह तरह के मौसम में आप लोगों ने इस साल का मौसम देख रहे हैं दोस्तों। कभी सर्दी पड़ रही है, कभी बरसात हो रही है, बेमौसम बारिश, कभी कभी दोस्तों आप लोग देखें तो बहुत ही ज्यादा हाई धूप, हाई टेम्परेचर दोस्तों, जो कि टमाटर को ज्यादा से ज्यादा खेत में लाल कर रहे हैं। आपको दोस्तों मैंने मेरे खेत का भी लाइव वीडियो दिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा देता हूँ। हमारे तरफ दोस्तों अभी के टाइम टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री तक हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों अभी 2 दिन हुए हैं टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है, उससे पहले दोस्तों टेम्परेचर हमारे तरफ का भी और जो है 40-41 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिल रहा था, जिसका असर खेतों में दोस्तों छोटे टमाटर भी पकना शुरू हो गया था। तो दोस्तों एक साथ टमाटर, सभी टमाटर छोटे बड़े सब मिला के एक साथ पकना शुरू हो गया है, जिसके वजह से दोस्तों टमाटर की जो आवक है ज्यादा मात्रा में मंडी में आ रही है। दोस्तों किसान भाई चाह रहा है कि हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए जैसे तैसे करके अपने टमाटर को तोड़ाई करे और तोड़ाई करके दोस्तों मंडी में भेजे। अभी के टाइम मेरे तरफ यही सिचुएशन देखने को मिल रहा है, छोटे बड़े टमाटर एक साथ सभी के सभी पक रहे हैं दोस्तों। बेमौसम बारिश के चलते कहा जाए या फिर दोस्तों मौसम परिवर्तन के चलते कहा जाए, हाई टेम्परेचर के चलते कहा जाए, तो दोस्तों ये जो टमाटर है ये जल्दी से जल्दी पक रहे हैं और छोटे बड़े सभी टमाटर एक साथ पक रहे हैं और मंडी में तेजी से आ रहे हैं। दोस्तों आवक बहुत ही ज्यादा हो रही है दोस्तों, सप्लाई बहुत ही ज्यादा हो रही है और इस वजह से दोस्तों आवक बढ़ने से टमाटर की डिमांड थोड़ा सा कम हो चुका है। डिमांड कम होने से मार्केट में रेट जो है, मार्केट में जो प्राइस है वो काफी हद तक नीचे देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी के टाइम दिल्ली आजादपुर मंडी में कल के रेट टमाटर 3 रुपए किलो के हिसाब से भी बिके हैं दोस्तों, तो वो क्वालिटी के हिसाब से दोस्तों दिल्ली आजादपुर मंडी में टमाटर की आवक कहां से हो रही है दोस्तों। अभी के टाइम चारों तरफ से दिल्ली आजादपुर मंडी में गर्मी वाला टमाटर मई के महीने में आना शुरू हो चुका है दोस्तों अभी के टाइम ज्यादातर दिल्ली आजादपुर मंडी में टमाटर आवक हो रही है। चरखी दादरी से, फिरोजपुर झिरका का टमाटर आ रही है। दिल्ली के आसपास का इलाका, सोनीपत, हरियाणा का इलाका, पानीपत का क्षेत्र, यहाँ से टमाटर आ रही है दोस्तों। हरियाणा, मेवात है, लाडवा है, इन जगह से टमाटर शुरू हो चुकी है दोस्तों और ये टमाटर एक साथ चल रही है मार्केट में, मंडी में। क्वालिटी बहुत ही फाइन है फिरोजपुर झिरका के टमाटर की, लेकिन रेट दोस्तों उन लोगों को उतना नहीं मिल रहा है जिन लोगों ने, हमारे किसान भाइयों ने जितना एक्सपेक्ट करके रखा था दोस्तों इतना कम रेट होने के पीछे बहुत कई कारण हो सकते हैं। एक साथ टमाटर की ज्यादा मात्रा में आवक ये एक बड़ा कारण है, जो कि दोस्तों अभी अगर हमारे किसान भाइयों का टमाटर एक साथ नहीं आता, आगे पीछे चल के टमाटर आता तो लिमिटेड माल कंटिन्यू चलता रहता और दोस्तों कंटिन्यू रेट जो है वो स्टेबल रहती दोस्तों। बाकी एक साथ टमाटर आने से, ज्यादा मात्रा में टमाटर आने से रेट जो है काफी नीचे देखने को मिल रही है। ज्यादा मात्रा में टमाटर क्यों आया, मौसम के परिवर्तन के चलते दोस्तों। जब आसमान में बदली आती है, गर्म वातावरण रहता है, तब टमाटर खेतों के अंदर में जल्दी मात्रा में और ज्यादा
ज़्यादा पकना शुरू हो जाता है दोस्तों। जितने भी फल लगे हुए होते हैं सारे के सारे टमाटर पक जाते हैं दोस्तों। इसका असर आगे आने वाले दिनों में मार्केट में देखने को मिल सकता है दोस्तों। जो टमाटर एक साथ अभी मंडी में चल पड़ा है वो कुछ दिनों के बाद दोस्तों टमाटर जो है उठाव देखने को मिलेगा। 20 मई के बाद से कहें तो या फिर 1 जून से लेके दोस्तों टमाटर की रेट में उठाव देखने को मिल सकता है। कई किसान भाई बोल रहे हैं 15 मई के बाद से लेके 15 जून तक टमाटर के जो रेट है वो काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। बाकी किसान भाइयों की बातों में कितनी सच्चाई है ये भी दोस्तों जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी हम लोग किसान भाइयों का कमेंट भी देखेंगे कहाँ कहाँ पर टमाटर की क्या भाव चल रही है और आने वाले दिन में मई जून में टमाटर के भाव, 15 मई के बाद टमाटर के भाव में कैसा कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, जितना भी टमाटर अभी खेतों से मार्केट की ओर चल रहा है, जितना भी टमाटर निकल पड़ा है, अब खेतों में दोस्तों लिमिटेड टमाटर बचेंगे। जो गर्मी वाले जो पहला टमाटर है, पहला हार्वेस्टिंग होता है, वो तो तोड़ाई हो चुकी है। और जब जब पहला हार्वेस्टिंग तोड़ाई होती है कुछ ज़्यादा मात्रा में टमाटर आती है और दूसरा तीसरा तोड़ाई में टमाटर जो है लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है। सारे के सारे खेत का टमाटर जो है कम हो जाता है और जब टमाटर कम होता है तो दोस्तों आवक भी कम रहती है। तो दोस्तों टमाटर के जो रेट है वो सुधर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। इसके बारे में आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि कितना माल यहाँ कहाँ से आने वाला है। और दोस्तों अभी के टाइम टमाटर की रेट की कैसी कुछ पोजीशन है हम लोग किसान भाइयों का जो है कमेंट सेक्शन भी देखेंगे। आइए किसान भाइयों, दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। हमारे किसान भाई का कमेंट कहाँ कहाँ से आए हैं चेक करते हैं दोस्तों। राहुल राज भाई का कमेंट आए हैं, झारखंड हजारीबाग में 250 रुपये से लेकर 275 रुपये 25 केजी का कैरेट आज का भाव बिका है दोस्तों। 250 रुपये से लेकर 275 रुपये टमाटर के भाव दोस्तों हजारीबाग से, झारखंड से किसान का कमेंट आए हैं दोस्तों। इसके जस्ट नीचे ब्रो टेल में हाउ इज प्लांटिंग गोइंग ऑन नॉर्थ इंडिया। दोस्तों नया प्लांटेशन कितना है पूछ रहे हैं हमारे किसान भाई। भाई बताओ उत्तर भारत के वृक्षारोपण कैसा चल रहा है। टमाटर में उत्तर भारत में टमाटर की प्लांटेशन अभी बहुत कम चल रहा है दोस्तों, ना के बराबर चल रहा है। और जैसे कि अगर देखिए दोस्तों तो हमारे किसान भाई का कमेंट अभी उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से ज़्यादातर कमेंट नहीं आ रहा है। कमेंट आएगा तो आप लोगों को बताएंगे कहाँ कहाँ पर कैसा प्लांटेशन चल रहा है दोस्तों हमारे इलाके की मैं बात करूँ तो हमारे इलाका में अभी टमाटर की प्लांटेशन बहुत कम है, ना के बराबर है दोस्तों। इसके जस्ट नीचे किसान भाई का कमेंट आए हैं, हमारे दिल्ली मंडी में कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके जस्ट नीचे मई 15 प्राइस एक्सपेक्ट है। मई 15 को टमाटर के प्राइस वो अभी से काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिल सकता है। बाकी कितना हो सकता है, कितना होगा, इसके बारे में कोई क्लियर और 100% जानकारी नहीं मिल पा रही है दोस्तों। आप लोगों को हम हर दिन का अपडेट बताते रहेंगे। रोज़ के रोज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके जस्ट नीचे जून में क्या बिकेगा। जून में टमाटर के जो भाव है वो सुधर सकते हैं दोस्तों। जून में टमाटर 600 से 800 के बीच में रहना चाहिए, ऐसा अंदाज़ा है। बाकी गर्मी वाला टमाटर इस साल कितना लगा है आप लोग अपने अपने इलाका से कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। एक किसान भाई का कमेंट आया है दोस्तों, हरियाणा लाडवा में टमाटर करनाल मंडी में 200 से लेकर 250 रुपये हाइब्रिड विरांग और 300 से 350 रुपये 25 केजी के कैरेट वाला बिका है दोस्तों। हाइब्रिड विरांग टमाटर का रेट जो है बताया जा रहा है दोस्तों हरियाणा के करनाल से दोस्तों, करनाल मंडी। ब्रो टेल मी अबाउट योर लोकल एरिया स्टॉक, हाउ मनी डेज कंप्लीट। किसान भाई ने इंग्लिश में कुछ लिखे हैं, भाई अपने इलाके में स्टॉक की स्थिति बताओ, पूरा होने में कितना दिन लगते हैं। दोस्तों हमारे एरिया में इस साल अभी के डेट में गर्मी वाला टमाटर बहुत कम है। हमारे एरिया के लिए पूर्ति करने के लिए एमपी का टमाटर चल रहा है दोस्तों। एमपी से टमाटर जो आ रही है वो अभी के टाइम 350 रुपया, 400 रुपया, 450 रुपये क्वालिटी के हिसाब से बिक रहा है दोस्तों अभी हमारे इलाका में। हापुड़ में 150 रुपये बिक रहा है। हापुड़ में टमाटर 150 रुपये कैरेट बिक रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों चेक करते हैं आज का वेदर क्या कहता है। आज 4 मई 2026 को भारत के कई हिस्सा में मौसम के बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां भारत मौसम विज्ञान IMD ने 19 राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, यूपी और बिहार सहित कई राज्यों में हवा की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ के कुगदुर और आसपास के क्षेत्र में दोपहर आज गरज के साथ आंधी और पानी तेज हवाओं के साथ गर्मी राहत मिलने की उम्मीद बताई गई है दोस्तों। मुख्य अपडेट 4 मई 2026 छत्तीसगढ़ के कुगदुर में जो है छत्तीसगढ़ वेदर टुडे। आज मौसम परिवर्तन, दोपहर गरज के साथ आंधी पानी की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। शाम को बिजली चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
दिल्ली एनसीआर आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। तापमान में गिरावट, गर्मी में राहत मिलेगी। आईएमडी ने यह येलो अलर्ट जारी किया गया है दोस्तों। उत्तर भारत के अन्य राज्य यूपी, बिहार और पहाड़ी राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी बताई गई है। चेतावनी नदी और डैम के किनारे रहने वाले लोगों के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है दोस्तों। आखिर कौन है दोस्तों इसका जिम्मेदार? टमाटर की रेट घटाकर, एलपीजी जैसे गैस का रेट बढ़ाकर किसान भाई, आम मजदूर भाई के जेब से पैसा निकाल रहा है और बहुत ही ज़्यादा किसान भाई को, मजदूर भाई को नुकसान झेलना पड़ रहा है। दोस्तों आपने न्यूज़ में सुना होगा, एलपीजी गैस का रेट बढ़ गया, टमाटर का रेट घट गया। जो किसान भाई टमाटर उत्पादन करते हैं अपने खेत में, टमाटर निकाल करके मार्केट में ले जाके, मंडी में ले जाके बस बेचते हैं, उन किसान भाइयों का टमाटर का रेट धड़ाम से गिरा दिया गया। और एलपीजी जैसे जो गैस है, जो कि सभी घरों में आजकल यूज होता है खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, और उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इसके पीछे क्या क्या कारण है, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये एलपीजी गैस कहाँ से आता है और ये जो गैस आता है वो उसका रेट क्यों इतना ज़्यादा हाई फाई बढ़ गया है, सारा कुछ समझने का प्रयास करेंगे। और टमाटर का रेट इतना नीचे क्यों चल रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। ये ज़्यादातर किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम जो किसान भाई गर्मी वाले टमाटर लगाए थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। किसान का जो है खर्च नहीं निकल पा रहा है दोस्तों। किसान स्प्रे का खर्च नहीं निकाल पा रहा है, लेबर का खर्च नहीं निकाल पा रहा है, दिहाड़ी का खर्च नहीं निकाल पा रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है दोस्तों टमाटर की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए। लेकिन दोस्तों एक यहीं पर अगर हमारा सरकार चाहता तो दोस्तों हमारे किसान भाइयों को टमाटर को विदेश में एक्सपोर्ट कर सकता है दोस्तों। हमारे इंडियन टमाटर है उसका डिमांड दोस्तों विदेशों में ज़्यादातर रहता है। बाकी दोस्तों अभी के टाइम टमाटर इतना ज़्यादा मात्रा में है तो दोस्तों हम इसको अपना पावर बना सकते हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। टमाटर अभी हमारे तरफ बहुत ज़्यादा है और दोस्तों इसको हमको अपना पावर कैसे बनाना है, अपना ताकत कैसे बनाना है दोस्तों, ये सरकार नहीं समझ पा रही है। दोस्तों अभी के टाइम देखिए इतना ज़्यादा मात्रा में टमाटर आ रहा है, लाल रसदार टमाटर की डिमांड दोस्तों विदेशों में बहुत ज़्यादा है। यूएई यानी कि दुबई में दोस्तों इंडिया के रसीले टमाटर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर हम उनके साथ टमाटर को बेचते हैं, विदेश एक्सपोर्ट करते हैं, दुबई में एक्सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों वहां से अच्छा खासा हमें पैसा मिल सकता है दोस्तों। लेकिन इसको हमारे सरकार जब भेजेगी तभी दोस्तों ये संभव है, क्योंकि हम आम किसान इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारी ताकत इतनी नहीं है, हमारे पास बजट इतना नहीं है, पैसा नहीं इतना है जो हम विदेश में अपना टमाटर बेच सके। बाकी हमारा सरकार अगर चाहे तो दोस्तों हमारे टमाटर को जो ज्यादा मात्रा में भी निकल रहा है अपने एरिया में, तो दोस्तों यहाँ के टमाटर को विदेश में बेच करके अच्छा खासा मोटा पैसा कमाया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे इंडियन टमाटर का जो डिमांड है यूएसए में भी है, यूनाइटेड स्टेट में भी टमाटर का डिमांड है, कनाडा में भी टमाटर का डिमांड है और दोस्तों वहां पे भी टमाटर का बहुत ज्यादा महंगा रेट चल रहा है। किसान भाइयों अमेरिका में टमाटर की भाव में बात करूं तो आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों अभी के टाइम अमेरिका में $2 पर एलबी टमाटर का जो भाव चल रहा है। एलबी क्या होता है? एलबी वो चीज है दोस्तों, आधा किलो को एक एलबी बोला जाता है। तो दोस्तों आधा किलो टमाटर का रेट अमेरिका में $2 है। $2 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों $2 का वैल्यू अभी के टाइम $1 की वैल्यू 94 रुपए है दोस्तों। आप लोग काउंट कर सकते हैं $2 का वैल्यू कितना होगा। 90 रुपए, 90 180 रुपया, 180 रुपया में दोस्तों 190 रुपए के तकरीब आधा किलो टमाटर का जो भाव है वहां पे चल रहा है। अगर हमारी सरकार चाहे तो दोस्तों वहां पे टमाटर को टमाटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके दोस्तों वहां के जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके दोस्तों हमारे इंडिया के टमाटर को वहां पे भेज सकते हैं। अगर हमारे तरफ दोस्तों इतना ज्यादा मात्रा में टमाटर उत्पादन हो रहा है तो दोस्तों इस टमाटर को अपना ताकत बनाइए, ना कि कमजोरी दोस्तों। हमारा टमाटर दोस्तों विदेश में जाएगा, हमको पैसा रिटर्न मिलेगा। हमारा टमाटर विदेश में जाएगा, हमको पैसा रिटर्न मिलेगा। ये दोस्तों डॉलर के रूप में वहां के जो व्यापारी है वो दोस्तों हमको पैसा पेमेंट करेंगे और दोस्तों काफी ज्यादा पैसा हमारा इंडिया में आएगा दोस्तों। इससे हमारे इंडियन रुपीस जो है बढ़ेगा। तो दोस्तों हमारा इंडियन रुपीस बढ़ेगा, हमारे को विदेश में टमाटर भेजने का जो इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छा खासा मजबूत अपना पकड़ बनेगा। तो दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत पकड़ बनाने के लिए हमको दोस्तों अपने इंडिया के टमाटर को विदेश में भेजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। तो दोस्तों हम हमारा इंडियन टमाटर को अगर विदेश में भेजते हैं तो हमारा कितना फायदा होता है दोस्तों। एक तो हमारा इंडियन रुपीस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, उसमें जो है हमको विदेश से पैसा मिलेगा। तो दोस्तों हमारा जो इंडियन रुपीस है वो मजबूत होगा दोस्तों। और दोस्तों इससे
हमारा इंडियन रुपीस जो है वो ग्रोथ की ओर जाएगा दोस्तों अभी के टाइम हमारा टमाटर ज्यादा मात्रा में निकल रहा है इंडिया में, तो दोस्तों ये इंडिया में खपत नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इसको बाहर भेजना विदेश में, जैसे कि यूएई, दुबई जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो बहुत ही पावरफुल देश है, और दोस्तों तीसरा कनाडा। तो दोस्तों 3 ऐसे इंटरनेशनल मार्केट है जहां से अगर हम लोग संबंध बना के अपने टमाटर को वहां पे भेजें तो दोस्तों हमको काफी ज्यादा मोटा पैसा देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों को के ऐसे किसान भाई है हमारे इंडिया में जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के टमाटर निकाल रहे हैं दोस्तों, उन किसान भाइयों के टमाटर को ग्रेडिंग करके दोस्तों इंटरनेशनल लेवल में भेजने लायक बना करके दोस्तों टमाटर को भेज सकते हैं, जिससे हमारे किसान भाई को फायदा होगा, जिससे हमारे किसान भाई की जो है जितनी मेहनत उन्होंने लगाई है उनको दोस्तों अच्छा पैसा मिलेगा दोस्तों। लेकिन सरकार कुछ और ही कर रही है, हमारे किसानों के लिए कुछ भी नहीं सोच रही है दोस्तों। क्या इस बात से आप लोग सहमत है? हमारे टमाटर को, इंडियन टमाटर को विदेश में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? अगर आप लोग सहमत है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अभी के टाइम आपके तरफ टमाटर का क्या भाव चल रहा है इसके बारे में भी जरूर बताइए दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बात में शुरुआती दौर पे मैंने कहा था कि इंडिया में जो अभी के टाइम माहौल चल रहा है वो एलपीजी गैस के बारे में। तो एलपीजी गैस से जुड़ी बहुत सारी जो है न्यूज वायरल हो रही है अभी के टाइम, तो उसका क्या असर है दोस्तों? अगर हम लोग हमारा जो भारत है वो क्या है, जो है टमाटर को, यहाँ के टमाटर को वहाँ नहीं भेजता है, विदेश में नहीं भेजता है। बाकी दोस्तों विदेश से बहुत सारे जो है चीज़ें वो मंगाता है दोस्तों, जिसको इम्पोर्ट बोला जाता है। तो दोस्तों हम विदेशों से बहुत सी सामान है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऑयल है, उसको दोस्तों हम लोग इम्पोर्ट करते हैं अपने इंडिया में। जैसे कि दोस्तों क्रूड ऑयल क्या होता है? कच्चा तेल होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं दोस्तों। उसके बाद एलपीजी गैस को दोस्तों उसको भी हम लोग हमारे यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल मार्केट से हम लोग बाहर की जो चीजें हैं उसको अपने इंडिया में लाते हैं, उसके बदले में हमको पैसा देना पड़ता है, उसके बदले में हमको रुपए चुकाना पड़ता है। बाकी हम इंडिया में हमारे पास जो चीज है उनको हम विदेश में नहीं भेजते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जिसके चलते हमारा इंडियन रुपीस है वो दोस्तों मजबूत नहीं बन पा रहा है। जब तक हम हमारे इंडिया में बने हुए प्रोडक्टों को विदेश में सेल नहीं करेंगे तब तक दोस्तों हमारा इंडियन रुपीस जो है वो मजबूत नहीं बनेगा दोस्तों। अगर हमारे इंडियन रुपीस को मजबूत बनाना है तो अपने इंडिया में प्रोडक्शन होने वाला कोई भी चीज, कोई भी सामान, चाहे वो सब्जी आइटम हो, आम हो, मैंगो या टोमेटो या पोटैटो, कोई भी चीज अगर हमारे इंडिया में ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है तो दोस्तों हम उसको विदेश भेजें और उसके बदले में हम कुछ दूसरा चीज इंपोर्ट करें। तो दोस्तों ये दो चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी देश के जो करेंसी है उसको मजबूत बनाने के लिए दो चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने जगह पे, अपने देश में जो चीज ज्यादा मात्रा में निकल रहा है उसको एक्सपोर्ट करना है और हमारी जो जरूरत की चीजें हैं उनको विदेश से इंपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दोनों चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी दोस्तों अपने देश की करेंसी जो है मजबूत होती है। तो दोस्तों अपने देश की करेंसी मजबूत करने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे हम लोग ज्यादातर जो चीजें हैं, क्रूड ऑयल है, एलपीजी गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, इन चीजों को अगर हम लोग अपने में इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में लाते हैं, तो दोस्तों इसके बदले में हमें कुछ चीजें हैं और जैसे कि राशन की सामान हो गया, कुछ भी चीजें हैं उसको दोस्तों इंपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया में ज्यादातर बासमती किस्म का जो चावल है वो ज्यादा फेमस है, जो इंडिया में ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों इन चावल को जो प्रीमियम रेट में भेजना चाहिए, क्योंकि इसका डिमांड भी दोस्तों विदेशों में बहुत ज्यादा है। यूएई, दुबई में इसका डिमांड है, यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में इसका डिमांड है, कनाडा में इसका डिमांड है। तो दोस्तों इन जो डिमांड वाली चीजों को हमको विदेश में भेजना चाहिए। प्याज के, इंडियन जो प्याज है उसका भी डिमांड दोस्तों विदेश में बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों अगर हम इन चीजों को बाहर भेजना शुरू करेंगे तो दोस्तों हमारा जो है इंडियन रुपीस है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। किसान जीओ अभी के टाइम अगर हम आप लोगों को बताएं तो दोस्तों हम लोग कहां से कच्चा तेल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल कहां से मंगाते हैं? तो दोस्तों ये हम लोग नॉर्थ कंट्रीज से हम लोग इन चीजों को मंगाते हैं, जिसके बदले में दोस्तों हमको रुपए पे करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी के टाइम क्या हो रहा है, अभी के टाइम दोस्तों इंटरनेशनल जो कि नीति में, इंटरनेशनल जो है पॉलिसीज में अभी के टाइम बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, जिसके चलते क्या हो रहा है, अमेरिका जो कि पावरफुल देश है, जो कि बड़े ऐसे देश जिन पर जो है क्रूड ऑयल निकलता है, जहां पे ज्यादा मात्रा में ये चीज निकलती है, ऑयल निकलती है, तो दोस्तों उन देशों पर कब्जा करना चाहता है, उन देशों पर जो है अपना कहा जाए तो वर्चस्व लगाना चाहता है। और वो दोस्तों इन देशों को कहना चाहता है कि वो अपनी नीति को वहां पे लागू करना चाहता है कि आप हमारा बात मानो ऐसे करके, जो हम कहें आप वही करो ऐसे करके। बाकी दोस्तों अगर वो देश मना करता है तो वहां पे उसकी जो है
दोनों के बीच में टेंशन हो जाती है और फिर दोस्तों वार का रूप ले लेती है। तो दोस्तों अभी के टाइम इजराइल और अमेरिका का वार बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, जो कि दोस्तों सीधे सीधे हमारे किचन तक पहुंच रही है ये चीज़ें। तो दोस्तों अभी के टाइम अमेरिका और इजराइल का एक लगातार वार चल रहा है, जिसके चलते दोस्तों अभी के टाइम जो है क्रूड ऑयल है, एलपीजी गैस है, इसका सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा है, इधर भी नहीं आ पा रहा है दोस्तों इंडिया में। इसके चलते दोस्तों इंडिया में जो एलपीजी गैस है वो लिमिट मात्रा में बच चुकी है और लिमिट मात्रा में होने की वजह से इसका रेट जो है लगातार जो है अभी से 1-2 तारीख से जो है रेट जो है बढ़ा दिया गया है। इससे पहले रेट क्यों नहीं बढ़ रहा था, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कई कारण है। बहुत सारे एक्सपर्ट जो है यह भी बोल रहे हैं कि चुनाव के चलते रेट को दबा करके रखा गया था, चुनाव जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही रेट बढ़ा दिया गया, ऐसा बहुत सारे जो है एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं। बाकी दोस्तों ये एक कोई सच्चा कारण नहीं है चुनाव के चलते, एक छोटा मोटा कारण हो सकता है कि चुनाव के चलते रेट जो है नहीं बढ़ रहा था, बाकी चुनाव के बाद रेट बढ़ गया, एलपीजी गैस का रेट बढ़ गया, इंडियन जो है तो क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया। तो ये चुनाव के चलते नहीं है, इसके पीछे इंटरनेशनल जो है सिचुएशन है दोस्तों, जो कि अब ये जो रेट है बढ़ा हुआ है दोस्तों, कुछ सही सच है और यहाँ पे कुछ सही सच है इंटरनेशनल सिचुएशन, और कुछ सही सच है जो है चुनाव के बाद रेट बढ़ गया। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों हमारे इकोनॉमिक्स को प्रभावित करती है, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो से सहमत हैं, मेरी बातों से सहमत है, तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना राय जरूर बताइए कि हमारे इंडियन रुपीस को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों अभी के टाइम लगातार जो है इंटरनेशनल जो करेंसी है जैसे कि डॉलर है वो अभी के टाइम लगातार महंगा चल रहा है दोस्तों। अभी इससे 1 महीना पहले इसका वैल्यू था दोस्तों 92 रुपये के करीब था, बाकी दोस्तों अभी 94-95 रुपया हो गया है। मतलब दोस्तों हम लोग इसको लगातार समझ रहे हैं, और इसको दोस्तों हम लोग 1 महीना पहले की अगर मैं आप लोगों को डेटा बताऊं तो दोस्तों 1 महीना पहले डॉलर की वैल्यू था दोस्तों 92 रुपये, $1 की वैल्यू 92 रुपये था दोस्तों। और अप्रैल के बाद जैसे मई लगा वैसे दोस्तों $1 का वैल्यू जो है वो 95 रुपया, 94-95 रुपये के तकरीब बढ़ गया है दोस्तों। तो हर एक महीना में दोस्तों ये 3 या 4 डॉलर की जो है छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है दोस्तों हर एक महीना। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों हमारा इंडियन रुपीस को कमजोर बनाने में हम लोग ही इसके चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। जो चीज वो डिमांड कर रही है उनको एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करके उनको एक्सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी है। इससे हमारे किसानों को भी फायदा होगा, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और इससे अपने देश की इंडियन रुपीस है वो भी मजबूत बनेगी दोस्तों। तो इन बातों को हम लोगों को समझना चाहिए दोस्तों। और वीडियो आप लोगों को पावरफुल लगा है तो दोस्तों दूसरे लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा सभी किसान भाइयों की जो है टमाटर जो है विदेश में एक्सपोर्ट हो सके, प्याज जो है विदेश में एक्सपोर्ट हो सके। अभी के टाइम दोस्तों प्याज का भी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है हमारे इंडिया में। अभी के टाइम दोस्तों जो है प्रीमियम चावल जो कि बासमती किस्म का 11-21 वैरायटी बहुत ही ज़्यादा उत्पादन के साथ दोस्तों सुगंधित और ज़्यादा टेस्टी होने की वजह से विदेशों में भी इसका डिमांड है। तो दोस्तों इन चीज़ों को, जो चीज़ हमारे पास है दोस्तों उसको अपना ताकत बनाना चाहिए, जिससे हमारा इंडियन रुपीस है वो मजबूत होगी, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में हमारी रुपीस को जो है ज़्यादातर लोग पसंद करेंगे। जब दोस्तों हमारे इंडियन रुपीस जो है वो मजबूत होगी तब दोस्तों हमारे इंटरनेशनल जो है करेंसी वो है मजबूत बनेगी। और दोस्तों हमारे रुपीस पर इंटरनेशनल जो पैसा लगाने वाले लोग होते हैं वो हमारे इंडियन रुपीस पर जितना मात्रा में ज़्यादा मात्रा में अपना करेंसी लगाएंगे उतना ज़्यादा मात्रा में हमारा इंडियन रुपीस जो है मजबूत होता चला जाएगा दोस्तों। तो ये छोटी छोटी कदम जो है, छोटी छोटी कदम जो हो सकती है दोस्तों अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकती है, अपने देश की जो है इंडियन रुपीस को, अपने देश की इकोनॉमिक्स को बढ़ा सकती है दोस्तों। तो इन चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटे छोटे स्टेप दोस्तों एक दिन बहुत बड़ा कदम हो सकता है दोस्तों। तो आप लोगों के पास अगर कोई और राय है जिससे हमारे इंडियन रुपीस को मजबूत बनाया जा सके तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।